नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में सिर्फ वही एमसीक्यू क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। और दोस्तों, जीके एंड जीएस की क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? तो 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग कब बनाया गया? तो दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई जो कि 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों, सरोजिनी नायडू जो कि प्रथम महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी हो तो उसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? तो सबसे पहले भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ आरंभ किया गया? तो 1959 ईस्वी को पहली बार पंचायती राज जो कि राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? तो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला, लोकपाल व लोकायुक्त शब्द भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा भारत में सबसे पहले लोकपाल व लोकायुक्त शब्द दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी हैदराबाद की देशी रियासत ने इसके प्रतिनिधिमंडल ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? सीमा कर, पुलिस, न्याय, जेल? तो दोस्तों, सीमा कर जो कि राज्य सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, उपरोक्त सभी कारणों से। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा उपरोक्त सभी कारणों के आधार पर कर सकता है। यदि हथियारबंद विद्रोह के आधार पर भी, बाहरी आक्रमण के आधार पर भी और युद्ध के आधार पर भी भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, पंचायती राज्य संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, भारत का संविधान है
तो दोस्तों भारत का संविधान कुछ लचीला और कुछ कठोर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति व कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों अनुच्छेद 155 जो कि राज्यपाल की नियुक्ति व कार्यकाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों यदि भारत के किसी राज्य में नाम परिवर्तन करना हो तो उसका अधिकार सिर्फ संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किस एकमात्र राज्य का अपना अलग संविधान है? तो जम्मू कश्मीर का एकमात्र राज्य है ऐसा जिसका अपना अलग संविधान है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला, कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, भारत में बजट निर्माण का कार्य कौन करता है? योजना आयोग, लोक सेवा समिति, वित्त आयोग, वित्त मंत्री। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्री के द्वारा भारत में बजट निर्माण का कार्य होता है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जीके एंड जीएस की क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम पर विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।